राज परिसर अवस्थित राजकीय कामेश्वर सिंह आयुर्वेदिक अस्पताल अधीक्षक सहित सभी कर्मी बैठे धरना पर। आपको बता दें कि इस राज अस्पताल परिसर में आयुर्वेदिक अस्पताल चल रहा है। यहां आए दिन परिसर में जो कई वर्षों से लोग रह रहे हैं उनके बीच एवं आयुर्वेदिक अस्पताल के कर्मचारियों के बीच लगातार मारपीट एवं हंगामा होता है। कॉलेज के जो प्राचार्य हैं एवं जो कर्मचारी हैं आज ये एक दिवसीय सांकेतिक धरना पर बैठे। इन लोगों ने स्पष्ट कहा कि हम लोग हमेशा दहशत में रहते हैं, कभी भी हम लोग पर जानलेवा हमला हो सकता है। इसकी लिखित हमने जिला प्रशासन, मुख्यालय एवं संबंधित थाने को भी दे दिया है। क्या इन लोग के साथ समस्या है? क्यों आज इन लोग एक दिवसीय धरना पर बैठे? सुनिए इन्हीं की जुबानी। दरभंगा दर्शन न्यूज़ से मनोज झा। अगर धरना प्रदर्शन करे तो इससे सीधा सीधा प्रभाव जनजीवन पर पड़ता है। अब देखना यह है कि आज के इन लोगों के कार्यक्रम से अगला कदम प्रशासन क्या कहता है, किस प्रकार से यहाँ ये लोग काम कर पाते हैं। यहाँ के जो प्राचार्य हैं उन्होंने स्पष्ट कह दिया कि हम लोग यहाँ हमेशा डरे सहमे रहते हैं। इन्होंने प्रशासन पर भी प्रश्न चिन्ह खड़ा किया है, यहाँ के स्थानीय प्रशासन पर भी प्रश्न चिन्ह खड़ा किया है और जो राजनीति के लोग हैं उन पर भी इनका इशारा है कि कुछ लोग मिले हुए हैं जिस कारण यहाँ ये समस्या पैदा हो रही है। अब देखना यह है कि प्रशासन का अगला कदम क्या होता है। दरभंगा दर्शन न्यूज़ से मनोज झा। पदाधिकारी हैं, प्राचार्य हैं, अधीक्षक हैं, सभी लोग यहाँ कि हम सुरक्षित नहीं हैं। इन्होंने स्पष्ट कह भी दिया है कि हम लोग सुरक्षित नहीं हैं, इसीलिए हम लोग को सुरक्षा चाहिए। हम लोग निष्ठापूर्वक यहाँ काम कर रहे हैं। अब आज के इस कार्यक्रम से प्रशासन का अगला कदम क्या होता है वो प्रशासन जाने और इनका विभाग जाने। ये लोग लगातार कार्य कर रहे हैं और मामला तो जग जाहिर है। आप भी जानते हैं कि ये लंबे टाइम से हम लोग जब से ये अस्पताल जो है करीब 15 सितंबर से जो है विधिवत रूप से चल रहा है, इस कॉलेज में मान्यता मिलने की इस बार संभावना है। लेकिन इसी संभावना के बीच हमारे जो चिकित्सालय परिसर में हमारे कुछ अतिक्रमणकारी हैं जो है उन लोगों के द्वारा बार बार जो है आपको अटैक किया जा रहा है, गाली गलौज किया जा रहा है, मारपीट किया जा रहा है और अभद्र से अभद्र बातों का जो है दुरुपयोग लोग कर रहा है। ये आपने जो कहा कि साहब जो कोर्ट में मामला विचाराधीन है, कोई कोर्ट में मामला विचाराधीन नहीं है। ये 3-3 बार यहाँ से जो है हमारे जो दरभंगा महाराज के उत्तराधिकारी कपिलेश्वर सिंह हैं, ये 3 बार हाई कोर्ट में गए हैं और तीनों बार में ये क्लियर कट हो गया है कि ये चिकित्सालय का परिसर है। हालांकि उससे हम लोगों को लेना देना नहीं। हम लोग जिस स्थल पर परिसर बैठे हुए हैं यहाँ से हम लोग कहीं जाते नहीं हैं, किसी को हम लोग कोई डिस्टर्ब नहीं करते हैं। लेकिन बार बार हमारे जब भी कोई नापी के लिए आता है, कोई जांच के लिए आता है, उन लोगों को भनक हमारे लोगों द्वारा किसी न किसी द्वारा दी जाती है और वो लोग जो है उग्र रूप जो है होते हैं 10-20-50 मैक्सिमम। लेकिन पूरे अस्पताल को हमारे बंद कराने का जो है स्थिति पैदा कर देते हैं। हमारे रोगी भी कई बार जो है घायल हो चुके हैं, हमारे चिकित्सक घायल हो चुके हैं। ये बार बार जो है चूँकि 4-5 बार ये हो चुकी है। हम लोग प्रशासन को, विभाग को बार बार लिखते रहे हैं जो है और इस पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं हो पाई है। डीएम साहब हमारे जो है कॉलेज परिसर में आए थे, फिर अभी उन्होंने जो है दिशा के बैठक में भी जो है वो 4-1 का बल उन्होंने 1 सप्ताह के लिए दिया है। लेकिन उस बल से आप जानते हैं कि 7 दिन 8 दिन के बल रहने से कहीं हमारी सुरक्षा नहीं होगी। जो है हमने उनसे निवेदन किया है कि हमको अस्थायी रूप से जो है बल दिया जाए। जो है 24 घंटा हमारा अस्पताल खुला रहता है और कब कौन अटैक करेगा, जो है किस समय हमारे जो है चिकित्सक, हमारे कर्मचारी और हमारे रोगी घायल हो जाएंगे, प्रताड़ित किए जाएंगे जो है, तो ये कुछ कहा नहीं जा सकता है। हमारे समूचे जो है चिकित्सकों के जो है मन में, जो है हमारे कर्मचारियों के मन में भय व्याप्त है। हमारी जो महिला कर्मचारी हैं उन लोगों पर बहुत बुरी कटाक्ष किया जाता है। जो है एक यहाँ के जो लोग फ़ायदा ले रहे हैं इस चिकित्सालय परिसर में, जो लोग भी हैं वो करीब सब लोग इस अस्पताल से लाभान्वित हो रहे हैं। लेकिन फिर भी जो है उन लोगों को मोह माया पकड़े हुए है जो है और वो जो है किसी न किसी मोह माया के जाल में फंस करके किसी के कहने के पर जो है वो बार बार इस टाइप का जो है हंगामा कर रहे हैं। इस वजह से हम लोग सांकेतिक धरना आज दे रहे हैं जो अपनी बातों को सरकार तक और प्रशासन तक पहुंचाने के लिए। हमारे जो है कर्मी और हमारे चिकित्सक किसी भी स्थिति में काम करने के लिए तैयार नहीं हो रहे थे। हमने बहुत समझा बुझा करके इन लोगों से काम ले रहे हैं और हमने इनको आश्वासन दिया था कि आप गांधीवादी तरीके से सांकेतिक काम करने के बाद
सांकेतिक रूप से कुछ अपनी बातों को रखना चाहते हैं तो हम लोग सरकार के समक्ष रखेंगे। आज उसी क्रम में हम लोग बैठे हुए अच्छा हैं। सर, आप लोग सरकार के कर्मी हैं तो और आप लोग यहाँ धरना पर बैठे हुए हैं, तो क्या माना जाए, कहीं ना कहीं विभाग आपके प्रति सकारात्मक सोच नहीं रख रहे कि जो आप लोग को आज इस कड़ी धूप में यहाँ धरना पर बैठना पड़ा, और क्या आपने विभाग को इसकी जानकारी दी है? विभाग को, पूरे विभाग को जो भी जानकारी दिए हैं, जो है जिला प्रशासन को भी जानकारी दिए हैं। सब लोग अपने अपने स्तर से संज्ञान भी लिया है, कुछ काम भी कर रहा है। लेकिन आप जानते हैं कि प्रशासन भी कभी कभी जो है बाध्य हो जाता है, जो है तो हम समझते हैं कि बाध्यता कुछ रही होगी। कुछ हमारे स्थानीय जो है लोग हैं इसमें जो है, और जिससे कहीं ना कहीं वोट की राजनीति छिपी हुई है। कुछ सत्ता पक्ष के जो है इस परिसर में, कुछ सत्ता पक्ष के, मैं स्पष्ट रूप से कहता हूं कि कुछ सत्ता पक्ष के लोग हैं जो किसी न किसी तरह अपने स्तर से लोगों को प्रभावित करके हमारे उच्च अधिकारियों को, हमारे जो है जिला प्रशासन के लोगों को जो है गुमराह कर रहे हैं कि जो है। लेकिन ये आप समस्या क्यों उत्पन्न हुई और इसके पीछे आप क्या मानते हैं? इसकी मांग है कि राज परिवार का अस्त व्यस्त अस्पताल है। ये रिटेन जो है 1977 से हम लोग देख रहे हैं। इसी कैंपस में एक सभा के आयोजन करके तत्कालीन राजकुमार सुभेश्वर सिंह ने इसको आयुर्वेदिक कॉलेज को दान स्वरूप दिया। इसका द्वारिकानाथ जी जो यहाँ राज के मैनेजर थे, उनका लिखित आवेदन डायरेक्टर साहब के यहाँ है। ये जो ट्रस्ट के जो सचिव थे, तो इस तरह से तो हम लोग तो उस समय अधिकृत थे ही नहीं। मैं तो उस समय रिसर्च स्कॉलर के हैसियत से उस सभा का सदस्य था। आज एक लंबी दूरी है जब से कपिलेश्वर सिंह जो सुभेश्वर सिंह के लड़के हैं, उनके द्वारा एक कोर्ट फाइल किया गया। नहीं, हमारे प्राचार्य जी थे ना, मैं था यहाँ पर, मैं भी था बेगूसराय में, ये भी यहाँ नहीं थे। तो उस समय डिग्री भी हुई, उसी अंतराल में हुई। तो हम लोग तक सरकार के नौकर की हैसियत से यहाँ आते हैं जन सेवा करने के लिए। सरकार हमको वेतन देती है, उसके एवज में हम सेवा देते हैं रोगियों की। आज के संबंध में क्या कहेंगे आपकी, अगर कोई सकारात्मक पहल नहीं हुआ प्रशासन के द्वारा? नहीं, हम लोग आज समय पूरे समय तक हम लोग अपने कर्तव्य का निर्वहन किया। उसके बाद ये फिर से जाता रहे हैं या आगे से किसी तरह का उपद्रव पैदा न हो, हम लोग को काम करने दिया जाए। ये जो भी प्रतिवादी हैं वे और सरकार के बीच की बात है, वो लोग जो करते हैं। हम लोग तो सरकार ने यहाँ हॉस्पिटल में स्थापित किया है, यहाँ आप यहाँ अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल सुरक्षित नहीं महसूस करते हैं।